नहीं होगा टाइम नहीं है। कल भी मैं आपकी वजह से यकीन करें मैं जलील हुआ हूँ, ठीक है। सुबह ऑफिस में आते जिस तरह मैं जलील हुआ ना, अब मैं आपको जलील करूंगा। मुझे पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज तकरीबन 1 माह पहले जो है वो रावलपिंडी के एक शहरी ने सुसाइड कर लिया। अब उसके सुसाइड करने की वजह थी स्ट्रेस, मजबूरी और बहुत ज़्यादा टेंशन। और वो टेंशन आई उसको आजकल की ये जो लोन एप्लीकेशन है इन वजह से। मार्केट में ये ट्रेंड आपको साफ दिख रहा होगा कि लोग जो है वो लोन के नाम पर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बनाते हैं, आप वहाँ से लोन लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। ये किस्म का एक सेटअप है, बिजनेस है। आज इस वीडियो में मैं इसी पूरे सर्कल को जो है वो एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों आपको इन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना चाहिए। हालांकि लोन बैंक भी देता है, लोन इजी पैसा भी देता है, लेकिन उनकी निस्बत ये जो एप्लीकेशन, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, बर वक्त लोन, इजी लोन, इनका क्या सिलसिला है और इनका जो ये माफिया किस तरह से काम करता है। तो इसका बहुत ज़्यादा सिंपल सा हल ये है कि इंसान जो है वो लोन लेता है। ये एप्लीकेशंस आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, उसमें इनके मुख्तलिफ पैकेज होते हैं। 3000 है, फिर 5000 है, 10,000 है, 20,000 है, 60,000 तक भी है। लेकिन जब आप उनको वापस करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि जितना आपने लिया होता है ऑलमोस्ट उतना ही आपने उसके साथ में ऐड करके आपने उन लोगों को वापस करना होता है। लेकिन जब आप वापस नहीं करते हैं तो वहाँ पर उनकी दादागिरी शुरू हो जाती है। जो अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट 36% तक होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5,000 लिया है तो रफली अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपसे 8 भी मांग सकते हैं, 10 भी मांग सकते हैं, 12 भी मांग सकते हैं। आपको बोलेंगे भी आपने ऊपर इतना देना है। अब यहाँ पर इंसान फंसता कहाँ पे? देखें, इसमें इनका कोई ऑनर नहीं होता है। आप किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते। एक एप्लीकेशन है, आपने एक ऐप के थ्रू लोन लिया है, जो कि जहाँ पर आप साइन अप जब करते हैं तो आपको आपके आईडी कार्ड के ऊपर साइन अप होना होता है। और ये जो रिसीविंग जो प्लेस होती है वो गालिबन या तो जैस कैश होता है या इजी पैसा का अकाउंट होता है। अब वहाँ पर ले लेते हैं, वक्त अपना काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब वापस देने लगते हैं तो वापस में आपको इंटरेस्ट उसके साथ इतना लगा दिया जाता है कि आप बाज़ मोस्ट ऑफ द पीपल उसको वापस नहीं कर पाती। अब यहाँ पर डिस्टर्बेंस कहाँ पर आती है? डिस्टर्बेंस आती है उस एक पॉइंट पे जिस पॉइंट के ऊपर मैंने न जाने कितनी वीडियोस बनाई हैं, न जाने मैंने उस एक पॉइंट पर कितनी बार बोला है कि आपको इस चीज़ के ऊपर ख्याल करना है, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। और वो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की एक्सेस। आप जब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, इसमें आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं, तो वो आपसे 2 चीज़ों की परमिशन मांगती हैं जितनी भी एप्लीकेशंस हैं। एक आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, दूसरी आपकी गैलरी, जो कि आप एक्सेप्ट करते हैं। ये ज़्यादातर केस एंड्रॉयड में होता है और ये एप्लीकेशंस एंड्रॉयड में ही अवेलेबल होती हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सारी उनके पास चली जाती है। आपकी गैलरी में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो सारी उनके पास चली जाती हैं। ये इसको एक बैक एंड पर रखते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि हमने इस बंदे से इतने पैसे निकलवाने हैं। फिर वो आपसे नाजायज़ मुतालबा करते हैं कि नहीं, तुमने 60,000 लिया था तो तुम हमें 1,20,000 ही दोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल 1,20,000 दे भी देते हैं और आपको लगता है कि चलो मैंने इस बंदे को इसके लोन के हिसाब से जो इसने इंटरेस्ट रेट सेट किया था, जो ऊपर सूद इस इंसान ने सेट किया था, मैंने इसको दे दिया। सर मुझे 2 दिन का दे दे, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से है ना, बड़ी मुश्किल से माना तुम्हारे मुंह पे बकवास की 2 दिन की जलील इंसान में बकवास करो। 12 बजे तक पेमेंट करेंगे नहीं करे तो 2 दिन सुना रहे। 12 बजे तक तो मुश्किल है मेरे लिए करना अरेंज। नाउ आई थिंक आई एम फ्री टू गो, लेकिन नहीं, वो आपको दोबारा तंग करेंगे कि अब हमारे सर्विस चार्जेस हैं, अभी आपका ये एक किस्त की ये वाली जो आपका इंटरेस्ट है ये रहता है, आप ये भी दें। मतलब वो जितने चाहें आपसे पैसे निकलवा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अब वहाँ पे वो आपको फंसाते कहाँ पर है? फंसाते हैं आपकी गैलरी के ऊपर और आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसके ऊपर। जैसे कि स्टार्ट में एक जो वीडियो जो एक साउंड चलाया था वो आपने सुना होगा। इस वीडियो के बीच में भी बार बार वो साउंड आता रहा है जो कि आप सुनते रहे होंगे। तो इसमें वो पहला हरबा ये इस्तेमाल करते हैं कि वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो उतने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप उन सबको फ़ोन करके परेशान करते हैं। जलील किसका कर रहा हूँ, सुनिए। अब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी,
के शुक्र, कौन बात कर रहा है? मैडम उधार पैसे कंपनी से बात करूँ, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। मोहम्मद आसिफ, क्या लगता है आपके? सर जानने वाले हैं, क्या मसला? जानने वाले क्या, जानने वाले ताल्लुक क्या आपका इनके साथ? आप मुझे मसला बताए ना, जब मैंने आपको मसला बताया ये है कि यार इस बंदे ने ना कंपनी से लिया है कर्जा, ठीक है, फ्रॉड कर रहा है कंपनी के साथ। तुम्हारा नंबर इसे लिखवाया ग्रंटर में। मुझे बताओ पेमेंट ये बंदे ने करनी है या मैं तुम्हें भी कॉल करके जलील करना स्टार्ट करूँ? इस बंदे को बोलो, क्या ये बंदा आपकी जानने वाला है, क्या ये बंदा आपकी पहचान वाला है, इसने हमसे लोन लिया हुआ है, अब ये वापस नहीं कर रहा है, इसको बोलें कि आप लोन दें। उनको तंग करते हैं भाई। अब हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बाज़ लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो होते हैं, क्योंकि वो अपनों से नहीं मांगते, मतलब रिलेटिव से या किसी ऐसे बंदे से नहीं मांगते। वो कहते हैं यार किसी ऐसे से मांगा जाए जिस तक हमारी रसाई ना हो। तो एक शर्मिंदगी का ये आलम भी है। और उसके बाद क्या करते हैं वो, कि जब इस चीज़ से बात नहीं बनती है, जब उनका दिल नहीं भरता, तो फिर वो आपकी जो गैलरी होती है उसका हर बार इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपकी फैमिली पिक्चर्स को लेकर आपको सेंड की जाती हैं, आपको थ्रेड किया जाता है। उसके बाद आपकी जो फैमिली जो पिक्चर्स होती हैं उनको बाकायदा से एडिट किया जाता है। उनको उनको पोर्नोग्राफी में उनको एडिट किया जाता है और उनको बोला जाता है कि हम ना सिर्फ तुम्हें भेजेंगे, ये हम ना सिर्फ लीक करेंगे, बल्कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम सबको सेंड करेंगे। तो ऐसे में जो इंसान है वो मज़ीद प्रेशराइज होकर उनकी बातें सुनता रहता है, उनकी बातों को बर्दाश्त करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मुख्तलिफ ऐसी मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं, मैंने मुख्तलिफ कॉल सुनी है। लोगों को गालियाँ दी जाती हैं, ऐसे गंदे तरीके से बात की जाती है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि निकाल हमारे पैसे, तेरी फ़लाँ की और तेरी फ़लाँ की। तो ऐसे ही वो इंसान जो कि इस तरह का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसको जो है सुसाइड करना पड़ा, उसने खुदकुशी का रास्ता जो है वो रास्ता इख्तियार किया, जो कि हमारे इस्लाम में हराम है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये जितनी भी लोन वाले फ्रॉड एप्लीकेशंस हैं, आप इनकी तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं। ये वक्ती तौर पे आपकी मुश्किल हल तो कर देंगे। फॉर एग्जांपल किसी इंसान को 10,000 की ज़रूरत है, वो वक्ती उसको 10,000 तो मिल जाएंगे, लेकिन उसकी जेब से वो 10,000 देते देते वापस करते करते 50,000, 60,000, 70,000, कोई लिमिट, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, वो इतना उनको देना पड़ता है। ये इंटरेस्ट तो है ही है, लेकिन मैं इसको दादागिरी समझूंगा, मैं इसको बदमाशी समझूंगा। और आप इनके खिलाफ FIR भी नहीं कर सकते। FIR के लिए आपको किसी बंदे का पता होना चाहिए ना, कि मैंने फ़लाँ बंदे से पेमेंट ली है, आप उसके खिलाफ FIR करेंगे। आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ आप क्या FIR करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर देंगे। वो बड़ी छलांग मारेंगे तो क्या करेंगे, वो नेटवर्क उसका जो एप्लीकेशन है उसको शट डाउन कर देंगे, एक नई एप्लीकेशन खुल जाएगी। देखें, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो वो जब एक एप्लीकेशन बनाता है, उसको पता होता है कि मैं इस बंदे की क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। वो आपकी इन चीज़ों को एक्सेस करता है। मैंने आपको कई बार बोला है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना किया करें, या उसको अपनी गैलरी की इन्फॉर्मेशन या परमिशन ना दिया करें। आप खुद उसको परमिशन देते हैं, जैसे कि मेरे हैकिंग वाली वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ऐसे में आपकी सारी चीज़ों की एक्सेस उनके पास होती है, आपके माइक तक की एक्सेस उनके पास होती है। तो जो लोग जो कि इन एप्लीकेशन से लोन लेने वाले हैं या इन एप्लीकेशन से लोन लेने का सोच रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन एप्लीकेशन से बचें। इनसे जितना खुद को दूर रख सकते हैं आप इनसे दूर रखें। रब की ज़ात है, अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हैं तो रब की ज़ात आपको वहाँ से निकालने वाली है। अब बजाय मज़ीद एक मुश्किल से निकल के दूसरी मुश्किल में ना पड़ें, और अपना जो कीमती डाटा है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी जो फैमिली फ़ोटोज़ हैं, आपकी जो पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, वो ऐसे लोगों की सिस्टम में ना डालें। अगर आपने लोन नहीं भी लिया हुआ, या अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल भी करते हैं, तो ऐसे लोग आपको कल को ब्लैकमेल कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी हकीकत इन फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।